Hello students, hope all of you are good today. Students, today we will discuss when two faces of a single dice is common and we will have to find out opposite faces. So let's start with one example, and before starting I would like to tell you, if you haven't seen my previous video which is part 1 and 2, then you just need to go to description box and watch that video first, and this is the part 3 of our dice video. So let's start with the question number first. बेटा इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास दो फेसेस कॉमन हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 2 3, ठीक है, और यहाँ पे 2 3, ये दोनों नंबर्स कॉमन हैं, ठीक है। तो हमें अपोजिट नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें जो कंसेप्ट यूज होता है ना बेटा, वो कंसेप्ट क्या है, जो रिमेनिंग नंबर हो गया, जो कॉमन के अलावा जो नंबर है, जो नंबर रह गया आपका, जैसे यहाँ पे रह गया 4 और यहाँ पे रह गया 6, दीज टू नंबर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। ओके, तो इसमें होगा क्या बेटा, आपका 4 जो होगा वो अपोजिट हो जाएगा किसका, 6 का, और 6 हो जाएगा 4 का अपोजिट, ठीक है। तो ये जो दो नंबर कॉमन थे आपके 2 3 एंड 2 3, ठीक है, 3 2 एंड 2 3, तो इनके अपोजिट्स क्या होंगे। तो इसमें जो डेफिनेट जो अपना आंसर है वो तो ये हो गया बेटा, 4 का अपोजिट 6 एंड 6 का अपोजिट 4। अब जो विद पॉसिबिलिटीज़ जो आंसर आएगा वो आएगा 3 एंड 2 का अपोजिट। 3 एंड 2 का जो अपोजिट हम डेफिनेट नहीं बता सकते, विद पॉसिबिलिटीज़ बता सकते हैं। इसका विद पॉसिबिलिटीज़ हमारा आंसर क्या होगा, जो आपके हिडन नंबर्स हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे, वो आपका इसका आंसर होगा। तो हिडन नंबर क्या है बेटा, 1 एंड 5। तो 2 3 के अपोजिट क्या हो गए, 1 एंड 5। और सिमिलरली 1 एंड 5 में से किसी का अपोजिट पूछ ले तो आपका आंसर हो जाएगा 2 3। अब बेटा क्वेश्चन में आ जाए कि भाई 2 का अपोजिट क्या है, तो आपको बता देना है कि 1 एंड 5 में से कोई एक। सेम एज इट इज़ 3 का अपोजिट क्या है, 1 एंड 5 में से कोई एक। और सिमिलरली आपसे पूछ ले कि 1 का अपोजिट क्या है, तो 1 का अपोजिट 2 एंड 3 में से कोई एक, और 5 का अपोजिट भी 2 एंड 3 में से कोई एक। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया ख़त्म। बेटा आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ इरेज। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ बेटा पहले। तो बेटा मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको दो फेसेस कॉमन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 3 6, ठीक है, और यहाँ भी है 3 6। तो कंसेप्ट क्या था, रिमेनिंग नंबर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। तो इसमें हो क्या गया, 2 का अपोजिट 5 हो गया और 5 का अपोजिट 2 हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, अपोजिट टू 5 बताना है। तो अपोजिट टू 5 का आंसर हो गया हमारा 2। ये तो हो गया हमारा डेफिनेट आंसर। इसमें ऑल्सो एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू 4। व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू 4। तो भाई 4 का अपोजिट क्या होगा, ये जो आंसर आएगा बेटा ये आएगा आपका विद पॉसिबिलिटीज़ के साथ आंसर। भाई हमने क्या सीखा था, जो आपको जो कॉमन नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 3 एंड 6, इनके अपोजिट क्या होते हैं, इनके अपोजिट हिडन नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हिडन नंबर्स क्या है, हिडन नंबर्स हैं 1 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 है उसका 1 एंड 4 है, उसका अपोजिट 3 6 और 3 6 का अपोजिट 1 4। तो इसमें 4 का अपोजिट हमसे पूछा है, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट हो जाएगा अपना 3 एंड 6। ये हो गया हमारा दोनों क्वेश्चंस का आंसर। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 पोजीशन ऑफ द डाइस गिवन है एंड वी विल हैव टू फाइंड आउट द अपोजिट टू 5। अपोजिट टू 5 हमें फाइंड आउट करना है, ऑप्शन इसमें गिवन है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो 6 1 एंड 1 6, ये दोनों नंबर्स हमारे यहाँ पे 2 नंबर्स कॉमन हैं। तो कंसेप्ट हमारा क्या था, रिमेनिंग नंबर इज़ अपोजिट टू ईच अदर। तो इसमें होगा क्या, 3 का अपोजिट तो हो जाएगा 4, ठीक है। और सिमिलरली 1 एंड 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 एंड 6 का अपोजिट हो जाएगा हमारा जो हिडन नंबर्स हैं वो 2 एंड
5, ठीक है। अब देखो 2 एंड 5 हमारे अपोजिट हो गए 1 एंड 6 के, तो 5 का अपोजिट क्या हो गया? 5 का अपोजिट हो गया अपना 1 एंड 6 में से विद पॉसिबिलिटीज़, कोई भी हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या 6 हो सकता है। चलिए अब ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं। ऑप्शंस में आपको 1 एंड 6 में से कोई भी एक दिखाई दे उसके ऊपर टिक करो, वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे हमें 3, 4, 2 एंड 6 दिखाई दे रहा है, तो 6 आपका आंसर हो गया। चलिए अगर ऑप्शंस आपके ये ना हो, ऑप्शंस कुछ और हों, जैसे कि ऑप्शंस मैं लिख देता हूँ 3, 4, 1 एंड 2, तो आपके आंसर क्या होंगे? तो बेटा इसमें हमें 6 तो दिखाई नहीं दे रहा, 1 दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा 1। ओके, चलिए एक और ऑप्शन लेते हैं। अगर आपके ऑप्शन ये हो 1, 6 एंड ये आपका सी ऑप्शन है, इधर 1 एंड 6, एंड जो डी ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो इसमें जो बेटर ऑप्शन है वो क्या होगा? इसमें जो बेटर ऑप्शन है इधर 1 एंड 6, क्योंकि 5 का अपोजिट हमने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो 5 का अपोजिट है वो 1 एंड 6 में से कोई एक होगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। चलते हैं, अगर ऑप्शन आपके कुछ और चेंज हो जाएं, क्योंकि हमें जो एग्ज़ाम में हमें केवल क्वेश्चन को सीखना नहीं है, हमें क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस कौन सा सही होगा ये देखना है। ऑप्शंस अगर आपके ये हों 1, 3 कैन नॉट बी डिटरमाइन एंड 6, तो इसमें कौन सा बेटर ऑप्शन होगा? देखो यहाँ पे 1 भी लिखा हुआ है, 6 भी लिखा हुआ है, ठीक है, 1 भी लिखा हुआ है, 6 भी लिखा हुआ है, तो और कैन नॉट बी डिटरमाइन भी लिखा हुआ है, तो बेटर ऑप्शन है आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए अगर आप, क्योंकि हमारे जो 1, 6 आंसर हैं वो डेफिनेट तो है नहीं, अगर आपके ऑप्शंस ये हों 1, 3 कैन नॉट बी डिटरमाइन एंड फोर्थ ऑप्शन हो नन ऑफ दीज, ठीक है, तो इसमें कौन सा बेटर ऑप्शन है? देखो 1 है, 3 है और कैन नॉट बी डिटरमाइन है, तो आपको टिक करना है कैन नॉट बी डिटरमाइन पे। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। देखो 1 भी है, ठीक है, 3 है एंड 4 है एंड आपका है नन, तो बेटर ऑप्शन कौन सा है? तो इस केस में आपका बेटर ऑप्शन है नन, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इसको सोल्व करना है। और चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस बेटा, देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया है और इस क्वेश्चन में पूछा है, जैसे ये 2 डाइस आपके पास गिवन है, ठीक है, मीन्स एक डाइस की 2 पोजीशन गिवन है, ठीक है, और पूछा है विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है, और ये 4 आपके पास ऑप्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो करना क्या है, इसमें क्या कंसेप्ट यूज़ होगा? पहले तो आप बेटा ये देखिए, इस डाइस में भी आपके पास 2 नंबर्स कॉमन हैं, कौन कौन से? 3, 6 एंड 6, 3, ठीक है, ये 2 नंबर आपके पास कॉमन है। तो होगा क्या इसमें कंसेप्ट अपना, जो वो पहले वाला था वो यूज़ होगा, रिमेनिंग नंबर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। तो भाई 1 का अपोजिट क्या हो गया? 1 का अपोजिट हो गया 2 और 2 का अपोजिट हो गया 1। बात करते हैं जो आपके नंबर सीन है, जो आप नंबर देख पा रहे हो, जो आपके नंबर कॉमन है 3 एंड 6, इनके अपोजिट क्या होंगे? इनके अपोजिट वो नंबर होंगे जो हिडन नंबर्स हैं। हिडन नंबर्स कौन कौन से हैं? 4 एंड 5। तो ये 2 नंबर आपके अपोजिट होंगे 3 एंड 6 के विद पॉसिबिलिटीज़। जो डेफिनेट होगा वो तो ये होगा, ठीक है, और ये होगा विद पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। बेटा अब बात करते हैं इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। अब जो इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज होगा उसको ध्यान से सुनना। बेटा कंसेप्ट क्या है, जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखो आपको हमेशा ध्यान रखना है, 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। 2 अपोजिट नंबर को ना तो एक साथ देखा जा सकता है डाइस में,
और ना ही उनको एक साथ छिपाया जा सकता है। समझ गए या नहीं? तो भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करूँ तो 1 और 2 एडजेसेंट फेस पे आ रहे हैं। तो 1 और 2 जब एडजेसेंट फेस पे आ रहे हैं तो ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। मैंने आपको बता ही दिया था, क्योंकि दो अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हाइड टुगेदर। तो यहाँ पे 1 और 2 में से कोई भी एक नहीं आ रहा, तो दोनों हाइड हो गए ना। तो दोनों हाइड हो गए तो कैन नेवर बी हाइड टुगेदर, ये मैंने आपको बता दिया था कि दोनों अपोजिट नंबर को एक साथ छिपाया भी नहीं जा सकता। सेम एज इट इज़ इसमें भी 1 और 2 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे अकेला 2 आ रहा है तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, आपको ये देखना है कि 1 और 2 में से कोई एक नंबर हो ऑप्शन में, तो वो ही आपका राइट आंसर होगा। तो इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो है करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से कंसेप्ट को रिपीट कर देता हूँ। टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। चलते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो लास्ट क्वेश्चन है आपका। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका लिख दिया है, और ये सेम क्वेश्चन है एज जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 आपने सीखा था। तो इसमें भी 2 डाइस आपके पास गिवन है और पूछा है विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, और ये 4 आपके पास ऑप्शन हो गए। ठीक है, अब बेटा करना क्या है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, इसमें बी सी, ठीक है, यहाँ पर भी बी सी, ये 2 फेसेस आपके कॉमन हैं। तो कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट ये था कि जो फेस कॉमन नहीं होता, रिमेनिंग फेस इज अपोजिट टू ईच अदर। तो ए का अपोजिट है एफ, एफ का ए, ये हमने सीखा था। इसके अलावा जो हमने बात सीखी थी, चलो पहले हम उसको रिपीट करने से पहले कॉमन के अपोजिट और लिख लेते हैं। बी एंड सी का अपोजिट क्या होगा? बी एंड सी का अपोजिट होगा जो हिडन है। तो हिडन क्या है भाई? हिडन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी एंड ई होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है, तो 6 फेसेस इसी के अकॉर्डिंग होंगे आपके। तो डी एंड एफ, ओके बेटा। अब बात करते हैं क्वेश्चन में कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब ये कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है? 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। तो भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा गलत। क्यों होगा गलत? क्योंकि यहाँ पे ए एंड एफ दोनों एक साथ आ रहे हैं, जो कि अपोजिट नंबर हैं। ठीक है, अपोजिट फेसेस हैं, वो एक साथ आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन होगा रॉन्ग। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ। तो भाई सेकंड में ए एंड एफ में से कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, कोई एक दिखाई देना जरूरी है। अगर मैं डी की बात करूं तो इसमें भी कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बच गया सी। तो सी आपका सही होना चाहिए। देखते हैं भाई, यहाँ पे ए अकेला दिखाई दे रहा है, एफ दिखाई नहीं दे रहा, तो हमारा कंसेप्ट भी तो यही था भाई, कोई एक दिखाई दे दूसरा दिखाई ना दे अपोजिट के केस में। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आई होप बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।